बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर JIT की रिपोर्ट को आज को अगर आप देखें, रिपोर्ट के अंदर जो लिखा है उसके मुताबिक तो हुकूमत कानूनी लिहाज से फंस गई है। जितने सफात अब तक सामने आए हैं उनके अंदर हुकूमत के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। मरियम नवाज साहिबा जिन 2 ऑफशोर कंपनीज के बारे में ये कहती रही कि मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो सिर्फ ट्रस्टी हूँ, वो उसकी मालिका साबित हुई हैं अकॉर्डिंग टू JIT। उन्होंने कहा नेस्कॉल और नीलसन दोनों कंपनियों की मालिकन मरियम नवाज साहिबा हैं। अब मियां नवाज साहब की अपनी एक कंपनी निकल आई है। JIT के मुताबिक एक ऑफशोर कंपनी के चेयरमैन मियां मोहम्मद नवाज साहब खुद भी हैं, उनकी अपनी भी एक कंपनी निकल आई है। SCCP के चेयरमैन जो हैं जफरुल्लाह हिजाजी, वो अब उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और वो भी बताएंगे कि उनको किसने कहा था रिकॉर्ड के अंदर रद्दोबदल करने का या मैनिपुलेशन करने का, या जो उन्होंने रिकॉर्ड को चेंज किया है, उनकी डेट्स चेंज की और दबाव डाला अफसरान पे, उनको भी बताना पड़ेगा कि उन्होंने ये सारा कुछ क्यों किया था। तो कानूनी नुक्ता नजर से PMLN के लिए और उनकी क़यादत के लिए आज कोई अच्छा दिन नहीं था। एक और चीज जो हुई है वो कियानी साहब, जो शरीफ खानदान के बड़े क्लोज बिजनेस पार्टनर है, जावेद कियानी और सईद अहमद साहब, दोनों के नाम ECL में डाल दिए गए हैं। सईद अहमद साहब जो कि इससे पहले डिप्टी गवर्नर थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के और आजकल वो नेशनल बैंक के ऊपर सबसे आम ओहदे पर मौजूद हैं, उनके नाम ECL में डाल दिए गए। तो PMLN के लिए एक बड़ा सख्त टाइम शुरू हो चुका है और PMLN को जो इदारा सपोर्ट दे रहा था, यहाँ जंग ग्रुप की बात हो रही है, वो हुकूमत के खासा क्लोज समझा जाता था और उसके अंदर छपने वाली खबरों के ऊपर हुकूमत और हुकूमती वुज़रा जो है वो अपना स्टांस बना रहे थे, ऐसा दिखाई दे रहा था और अपोजिशन ने ऐसे इल्जामात लगाए थे। अब जंग ग्रुप के ऊपर भी आज तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया कोर्ट की जानिब से, उनको भी एक तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है आज के दिन में। अगर कानूनी लिहाज से PMLN इस जंग में लूज कर रही है तो क्या JIT को मुतनाज़ बनाते हुए वो इस कानूनी जंग को सियासी जंग में तब्दील कर पाएगी? क्योंकि अब बका के लिए गालिबन रास्ता वही रह गया है। JIT को उन्होंने पहले ही मुस्तरद कर दिया था और कतरी खत को उन्होंने जवाब बनाया था। यहाँ पे मेरे पास एक लेटर है, मैं आपको भी दिखाऊंगा। उस लेटर ने कतरी शहजादे की गवाही के मामले को उड़ा के रख दिया है। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है उनमें फ़ाद हुसैन साहब, हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ हैं, बहुत शुक्रिया आपका सर, बड़ी मेहरबानी ज्वाइन करने के लिए। मलिक अहमद खान साहब हैं, स्पोक्स पर्सन है पंजाब गवर्नमेंट के, बहुत शुक्रिया आपका। सैयदा शाइला रज़ा साहबा, डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ देंगी। शहरयार अफरीदी साहब, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले शहरयार अफरीदी साहब, अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे, ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद थे, एहसन इकबाल साहब मौजूद थे, बैरिस्टर साहब मौजूद थे। अब ये लोग ये कह रहे हैं कि JIT को मुस्तरद करते हैं, रत्ती की टोकरी है, इसको हम नहीं मानते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बारे में उन्होंने कोई ऐसी बात अभी तक नहीं की, सुप्रीम कोर्ट की वो बात मानेंगे। SCCP के चेयरमैन जो है उनको आज उनके खिलाफ FIR भी हो रही है, गिरफ्तारी भी होगी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़, उनके खानदान का मौक़िफ़ JIT ने गलत करार दिया है। नैब में मुकदमा चलाने की सिफारिश की गई है। 2 अहम लोगों के नाम ECL में डाले गए हैं। इतना कुछ हो गया है, क्या आपका इस्तीफा मांगने का मुतालबा आज आपको लगता है कि ये सारा कुछ जस्टिफाई करता है आपके मुतालबे को? और जो PMLN ने इसको रद्दी की टोकरी में डालने का कहा है, उस पर आपका मौक़िफ़ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। इमरान भाई, आज पाकिस्तान की तारीख का वो दिन कि जिस दिन अल्लाह ने पाकिस्तान के उन तमाम लोगों को जिनकी नाउमीदी इस हद तक बढ़ चुकी थी कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था, आज अल्हम्दुलिल्लाह इनकी अपनी हुकूमत में इनके अपने इदारे होते हुए आज जो चीज़ें खुल के सामने आई, चाहे वो SCCP हो, चाहे वो जंग अखबार, चाहे वो गवर्नमेंट के एक्सचेकर, खासकर टैक्स पेयर्स के मनी से वो एड्स हों, जो एक मीडिया हाउस इनका माउथपीस बन गया था, चाहे वो तमाम लोग हों जिन्होंने नवाज शरीफ को असिस्ट किया था, और फिर सलाम है JIT के तमाम मेंबर्स की हिम्मत को कि उनको क्या क्या धमकियां नहीं दी गई, आज एक्सपोज हो गए हैं और इबरत का निशान बन गए हैं। अब याद रखिए, ये जो 4 टीम A जो अभी आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, ये जो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं और ये जो कौम को डिसीव करने पे लगे हुए हैं, उनके लिए सिर्फ एक चीज है कि अगर इनमें मॉरल करेज होती
तो ये ICIJ को चैलेंज करते, गार्डियन, BBC, जर्मन न्यूज़पेपर को चैलेंज करते, वो नहीं किया। अब जब GIT के तमाम प्रोसेस कंप्लीट हो गई है तो आज ये उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि वो 3 लोग, ख्वाजा साद रफीक, तलाल चौधरी और आसिफ किरमानी, के आज जो अंदर जजेस ने उनका नाम लिया, तो अब ये 4 भी अपना नाम उसमें शहीदों की लिस्ट में अपने आप को डलवाना चाह रहे हैं। मैसेज इज लाउड एंड क्लियर कि आप पकड़े भी गए हैं, आपने मनी लॉन्ड्रिंग भी की है, आपने मकरूज कौम का पैसा भी खाया है, आप लिविंग बियॉन्ड मींस भी रह रहे हैं और कौम को गुमराह और बेवकूफ तो बनाया सो बनाया, लेकिन आप पाकिस्तान की सियासत, जमहूरियत और पार्लियामान का के नाम पे जो दबाव थे, इंशाअल्लाह अल्लाह अब आने वाला पाकिस्तान, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, उसमें लोग 100 दफा सोचेंगे कोई भी गलत काम करने से पहले। ठीक है तो ये एग्जाम्पलरी मेजर्स हैं और अब पनिशमेंट नीड ऑफ द आवर। ठीक है, शैला रज़ा साहिबा, डिमांड है इमरान खान साहब की कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस्तीफा दें। वो वैसे हर मौके पे ये डिमांड कर देते हैं, कोई भी मौका होता है वो कहते हैं वज़ीर आज़म इस्तीफा दे दें फौरन से पहले। लेकिन आपको लगता है कि आज उनकी डिमांड जो है वो जस्टिफाइड है? GIT ने तो उड़ा के रख दिया उनका सारा का सारा मौक़िफ़, कोई चीज़ भी उनकी सही साबित ही नहीं हो रही जितना हमने पढ़ा अब तक सामने आया। देखिए, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फैसले को मुस्तरद किया था तो उसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि वज़ीर आज़म साहब की मौजूदगी में और उनकी इतने पावरफुल होने की वजह से ऐसा नहीं हो सकेगा कि GIT अपनी रिपोर्ट सही तौर पर GIT सही तौर पे काम कर सके। एक वजह उसकी ये भी थी। अच्छा, दूसरी बातें हम क्योंकि और टेक्निकल हैं वो बाद में करेंगे, लेकिन एक वजह ये थी, अब GIT को करना क्या था? GIT के पास 12 सवाल थे और इस GIT पे सबसे ज़्यादा खुशियाँ जो थी वो PMLN ने बनाई थी और 17 दिन के बाद 13 सवाल थे। 17 दिन के बाद उनको अचानक एहसास हुआ कि मियाँ अजहर का फलाना शख्स जो है इसमें है। उस वक्त भी ये कहा गया था कि भाई मियाँ अजहर किस, आप ही के तो लोग थे, आपने कहा था मियाँ अजहर के हम पे एहसानात हैं। जब आपको कर्ज नहीं मिल रहा था, इत्तफाक फाउंड्री आपकी हो गई थी तो उन्होंने कर्ज दिया था, फिर आपने वो मुतालबा ठीक है, आप उतार दिया था। स्पेसिफिक क्वेश्चन पे आना चाह रहा हूं कि मुतालबा ठीक है। मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन पर भी आ रही हूं। अब जब वो सवाल जो हैं उन्होंने जवाब जो दिए हैं तो इस रिपोर्ट के साथ जब सबमिट हुई है तो एक पार्ट को कहा है कि उसे पब्लिक नहीं कीजिएगा, लेकिन जो पार्ट पब्लिक हुआ है उससे जो जो सामने आया है तो PMLN का सबसे बड़ा एक बात जो थी वो ये थी कि मियां नवाज शरीफ का तो इसमें नाम ही नहीं है। लेकिन आज नाम जो है वो इस सेंस में भी सामने आया कि मियां नवाज शरीफ भी एक कंपनी के मालिक हैं। तो अब बात वही है कि कंपनी का मालिक होना मसला नहीं है, असल बात यह है क्या इन सारी चीजों के जिसकी मरियम साहिबा बेनिफिशियरी ओनर हैं या और सब चीजें जो हैं, क्या इसकी वो मनी ट्रेल दे सके? नहीं दे सके। बाकी चीजें तो हम सबको पता चली गई थी, मीडिया और सब। तो जब मनी ट्रेल नहीं दे सके तो आज वही बात है कि ये प्रॉपर्टी किस तरह बनी ये साबित नहीं कर सके और ये न साबित कर सकेंगे। मैं चाह रहा हूं कि क्विकली आप मुझे बता दें कि अब जो सवाल है वो ये है कि उसूलन इखलाकी जवाज तो ये पहले ही खो चुके थे और जितनी रिपोर्ट अब तक शाये हुई है अब इनको चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करे उसमें अगर इनको मुकदमे का सामना करना पड़ता है तो पहले अपने आप को साफ करें और फिर वापस वही मुतालबा जो गिलानी साहब से मियां साहब ने किया था कि पहले जाओ जाके साफ हो कराओ और साफ हो कराने के बाद जो है वो पहले अपने आप को साफ सुथरा करो और फिर आओ, क्योंकि उन पे तौहीन अदालत था, उन पे और कुछ नहीं था जो कि PTI के अपने लोगों ने कहा कि उस पर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बनती थी। ठीक है, ठीक है जी। फादर हुसैन साहब, ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है PMLN ने, इसकी थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज आप बड़े गौर से देख रहे थे, ये बॉडी लैंग्वेज क्या थी? वो समझाना क्या चाह रहे थे और समझ क्या आ रही थी? PMLN कहां खड़ी है? देखिए इमरान, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मैं इसका बड़ा शिद्दत से इंतजार कर रहा था क्योंकि इससे आइडिया होना था कि नून लीग जो है उसकी अब हिकमत अमली क्या होगी। एक चीज बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि इस रिपोर्ट आने से पहले, और मैं इमरान ये कई बार मैं कहता भी रहा था कि
जब ये रिपोर्ट आया और जिस भी हवाले से प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ या उनके हक में जो भी रिपोर्ट आए उसमें जो एविडेंस है वो बड़ी सॉलिड होनी चाहिए। अच्छा, अब हुआ क्या है, ये रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर जो चैनल्स में ब्रेक हो रही है, कुछ जगह आ गई है, कुछ जगह ऐसा आ रही है, लेकिन जितना अब तक जो एविडेंस सामने आया है वो बड़ा सख्त है और वो बड़ा स्पेसिफिक है, और उस एविडेंस को जवाब देने के लिए आपको स्पेसिफिक जवाब नून लीग को देना पड़ेंगे। आज जिस तरीके से ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें इन्होंने फिर वो जनरल बातें की हैं, और देखिए जब आप एक बिल्कुल स्पेसिफिक चार्ज के जवाब में जब आप एक जनरल बातें करते हैं कि जी हमारी तरक्की खराब हो रही है, ये धरना 3 है, तो आप अपने केस को कमजोर कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इमरान, आज के दिन नून लीग के लिए बड़ा खराब दिन गुजरा है। हाँ, इस रिपोर्ट को चैलेंज किया जा सकता है अगर नून लीग करना चाहें, लेकिन वो चैलेंज उनको उसी रिपोर्ट की एविडेंस के बुनियाद पे करना पड़ेगा। पॉइंट स्पेसिफिक है उतना एविडेंस उसके अंदर मौजूद होगा, लाना पड़ेगा। अफसरान बड़े संजीदा हैं। बिल्कुल, और दूसरा देखिए बड़े सीरियस हैं, ये नोट करें कि उसमें जेआईटी ने ये सिफारिश की है कि ये मामला जो है ट्रायल कोर्ट में भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट को वो सिफारिश मानना जरूरी नहीं है, उसने देखना है एविडेंस क्या है, उस एविडेंस के मुताबिक वो खुद भी फैसला कर सकते हैं। इसमें एक चीज है कि एविडेंस है, तो इतने सख्त जुमले उन्होंने लिखे। अगर तो उस डब्बे के अंदर एविडेंस ना होते तो समरी में ये कुछ ना होता। देखिए इमरान, थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट अगर हम देना चाहें तो हम दे सकते हैं कि ये जेआईटी ने ये प्रेजेंट किए हैं एविडेंसेस। अब इस पे नून लीग का हक बनता है, उनको राइट है कि वो उसको चैलेंज करें, और लेकिन वो चैलेंज उसी बुनियाद पे होना पड़ेगा कि वो जो जवाब दें वो मैं और आप कह के हाँ बात तो वाकई सही। यानी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें पीएमएलएन वही कर रही है कि इस कानूनी मामले को सियासी मामले में कन्वर्ट किया जाए, किसी तरह भी करे। सियासी मामले को, इसको सियासी मामला बनाना भी उनका हक है, लेकिन अगर वो इस कानूनी मामले को कानूनी तौर पर टैकल नहीं करेंगे तो सियासी जंग में उनके लिए मसला होगा। ठीक है, अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद है पीएमएलएन से, उनका रिप्लाई हम लेते हैं। ये मेरे हाथ में एक लेटर है और इस लेटर में लिखा है ना तो कोई 25% शेयर थे और ना 12 मिलियन दिरहम जो है वो तारक शफी साहब के वहां पे जनरेट हुए थे, और ना तारक शफी साहब ने वो 12 मिलियन दिरहम किसी बैंक के थ्रू 1978 और 1981 में शेख साहब जो थे मिस्टर फहद बिन जासिम बिन जाबर बिन अल्थानी को दिए थे। ये भी झूठ साबित हुआ। और फाइनली जो है इन्होंने एक और पॉइंट ऑफ व्यू दिया था कि 2001 और 2002 में जो इनकी गल्फ स्टील मिल थी उसकी स्क्रैप की जो मशीनरी थी वो दुबई से जद्दा अल अजीजिया मिल को भिजवाई गई थी। तो ये जो यूएई की मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस है उसने ये लेटर में लिखा है कि हमारे कस्टम रिकॉर्ड के मुताबिक इन 2 सालों में कोई स्क्रैप मशीनरी सऊदिया से जद्दा दुबई से जद्दा नहीं गई थी। तो जितने भी मौक़िफ़ थे जिनके ऊपर कतरी शहजादे का खत खड़ा था वो सारे के सारे यहाँ पे दुबई की मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने डिनाई कर दिया है। मैं आपसे जवाब ले लेता हूं ब्रेक के बाद। ब्रेक लें वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। जी अहमद खान साहब, जो आप लोगों का मौक़िफ़ था कतरी खत को लेकर और कतरी शहजादे के इंटरव्यू को लेकर, ये तो दुबई वाले बता रहे हैं कि कतरी शहजादे को या उसके खानदान को तो पैसे पहुंचे ही नहीं, कभी पैसे उसको जाएंगे तो उससे हिसाब लेंगे ना सर। देखिए इमरान, अभी जो भी जेआईटी ने रिपोर्ट दी है, ऑब्वियसली अभी इसके मराहिल हैं, ऑप्शंस पर तो बाद में आएंगे, जिस पर आपके इस लेटर की तरफ आने से पहले जो शरियार कह रहे थे या जो शैला बीबी कह रही थी, उस पर तो बाद की बात है कि ऑप्शंस क्या हैं और कैसे होगा। लेकिन मकसद ये है कि जितने भी अभी स्टेजेस हैं इसके, अभी ये जब जो रिपोर्ट सबमिट की है उन्होंने, इसको एक मरहला ये भी सुप्रीम कोर्ट के सामने होगा कि इसमें इन कंटेंट्स को डिनाई करना और स्पेसिफिकली उनको डिनाई करना या उनके मंदरजात को तस्लीम करना कि वो किस हद तक दुरुस्त हैं या गलत हैं, किस डॉक्यूमेंट पर बेस्ड हैं, कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया है तो कैसे किया है, वो लॉज जो कि टू माय अंडरस्टैंडिंग कि जब भी आप ये इनकी ये जो जितनी भी फ्लैगशिप है, नेस्कॉल है, नीलसन है, तो वो किस लॉ के तहत इन्होंने ये इस कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया और लिफ्ट करने के बाद उनकी ओनरशिप्स की डिटर्मिनेशन की। तो वी आर कीन टू सी दैट डॉक्यूमेंट। हमारा बड़ा इंटरेस्ट है ये देखने में कि किस कानून के तहत
वो वेल लिफ्ट हुआ और ये उन ओनरशिप्स तक पहुंचे। वी स्टिल नीड टू सी दैट। आप ये कह रहे हैं कि आपकी क़यादत ने इनको एक्सेस नहीं दी? नहीं, देखिए गुजारिश है हमारी, वो खुद पहुंचे, आप ये कह रहे हैं? मेरा मकसद जो कहने का है वो मैंने बड़ी वजाहत से आपके सामने कह दिया कि अगर ये अभी जो लेटर दुबई से उनकी मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस से आया है, अगर इसमें वो ये नैरेटिव देते हैं कि जी क्योंकि बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं हुई थी, तो वो कैसे ये साबित करते हैं? क्योंकि अब बात स्पेसिफिक है, अब बात ये नहीं है। देखें, इसका पॉलिटिकल नैरेटिव तो आना ही आना है, इसका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस, दिस इवेंट विल हैव अ पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई स्ट्रक्चर पास होता है या ये रिपोर्ट जेआईटी की जो आ गई है जिसको हमारी सीनियर लीडरशिप आके कह रही है कि ये इमरान नामा है, तो ऑब्वियसली किसी लॉजिक, रीजन, किसी रैशनैलिटी पे कह रही होगी कि किस बुनियाद पर उन्होंने कहा। हम भी अभी इसको देख रहे हैं, इस डॉक्यूमेंट को तफसील से पढ़ेंगे, फिर आपके सामने जरूर अर्ज करेंगे कि कौन सी जेआईटी की रिपोर्ट हाइपोथेटिकल है, अजम्पशन की बुनियाद पर है। अगर वो नैरेटिव किसी डॉक्यूमेंट पर बना हुआ, किसी लॉ पर बना हुआ, तो जब पूरी दुनिया के सामने इसकी एक एक चीज की थ्रेडवेयर पूरी तरह से इसकी वो सामने एक एक चीज को एक्सपोज किया जा रहा है, एक एक बात के ऊपर, एक एक पॉइंट के ऊपर तबसरा होगा, तो फिर कैसे हो सकता है कि उन चीजों का स्पेसिफिक जवाब ना दिया जाए? अभी इट इज टू अर्ली, अभी इसके अंदर मराहिल अभी तय होने हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि ये केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन है, इससे पहले कभी इस तरह की कोई अदालती नजीर नहीं मिलती, तो जो कुछ भी हो रहा है सुपरिटेंडेंट्स का रोल सुप्रीम कोर्ट ने लिया। इससे पहले ये होता था कि स्टैट्यूटरी राइट हो गया। एक और मसला जो मेरे ख्याल है नून लीग के लिए बड़ा सीरियस हो गया, वो ये कि देखिए पहले जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई तो नून लीग के लॉयर्स ने अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स वहां पे मनी ट्रेल को अपनी साबित करने के लिए दिए। उसके बाद जेआईटी में भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए और यही वही जो थे वो दिए। अब हुआ ये कि जेआईटी खुद इन्वेस्टिगेट करके कोई नए डॉक्यूमेंट्स ले आई है। अब उन डॉक्यूमेंट्स को, उन शवाहिद को नून लीग को